नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव को राहावली उबारी गांव में आरोपियों द्वारा गोली चलाकर युवक को घायल करने की घटना की जानकारी मिलते ही मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल एसडीओपी लाहार को निर्देशित कर एक टीम का गठन किया गया। उस टीम द्वारा गंभीरता से आरोपियों की पत्तासाजी करते हुए आरोपी दीपू कुशवाहा ग्राम राहावली उबारी को उबारी नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा आरोपी अखिलेश कुशवाहा घायल होकर ग्वालियर में भर्ती था। इलाज उपरांत लाहौर उपस्थित आने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा व एक 315 बोर खाली खोखा तथा एक पिस्टल जब्त की गई। दिनांक 4/3 को डायल 100 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रावली वाली गांव में गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हुआ है और महिला को भी चोटें हैं। उस पर से डायल 100 गई थी और उनको हॉस्पिटलाइज कराया था आहत लोगों को। उसमें फरियादिया की रिपोर्ट पर 3 आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास और एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की संशोधन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी प्रकरण में 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उसमें 2 आरोपी दीपू कुशवाहा और अखिलेश कुशवाहा निवासी रावली उबारी को गिरफ्तार करके उनसे प्रकरण में प्रयुक्त आर्म्स जब्त कर लिए गए हैं। प्रकरण में एक आरोपी गिरफ्तारी शेष है, इसको भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अरविंद कुशवाहा की भितरवाड़ क्षेत्र के प्राचीन धूमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मोहन सिंह राठौर बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित रहे एवं 86 विवाह जोड़ों को शासन द्वारा प्रत्येक जोड़ों को 49,000 रुपए का चेक वितरण किया गया। विधायक मोहन सिंह राठौर ने नवविवाहित जोड़ों से मुलाकात कर परिचय प्राप्त किया और सभी वरवधु जोड़ों को पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं व एसडीएम जनपद सीओ की गरिमा में उपस्थिति में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया? धूमेश्वर महाराज के इस भव्य प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीबन 86 जोड़ों ने आज यहाँ दाम्पत्य सूत्र में बंधे हैं और उन सबको 49,000 रुपए के चेक माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमने प्रदान किए हैं। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित रूप से सारे साज सामान और पूरी व्यवस्थाओं के साथ पूरे वैदिक मंत्रों के साथ ब्राह्मण और इन सभी लोगों ने धूमेश्वर महाराज की उपस्थिति में इन सारे जोड़ों ने नव अपने जीवन में प्रवेश करने का आज संकल्प लिया है। सब लोगों ने मिलकर आज उनको आशीर्वाद दिया है। उनका जीवन सदैव सुखी शांत और प्रेम से भरा रहे। मैं आज उपस्थित हुआ। क्या 49,000 रुपए के 86 जोड़ों को आज चेक वितरित किए हैं। सभी ने अपने चेक प्राप्त किए और उनके खातों में ये पैसा पहुंचा। जबलपुर आईएएस शिल्पा गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। एमपी की लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। आदेश का पालन न करने पर एससी ने जारी किया 10,000 रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट। एससी ने याचिकाकर्ताओं को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति देने के लिए दिए थे आदेश। 4 माह बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन न होने पर एससी ने दिखाई सख्ती। एससी ने डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता को किया तलब। 23 मार्च को आदेश के पालन की रिपोर्ट के साथ एससी में हाजिर होने के लिए दिए दिशा निर्देश। जी भाई साहब, ये मामला यह है कि जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग है, इसमें जो पूरी नियुक्ति करने की प्रक्रिया का दायित्व है वो डीपीआई को होता है। इसी प्रकार का वर्ग 3 का मामला है। इसमें जो संयुक्त परीक्षा हुई थी ट्राइबल और डीपीआई की, इसमें जो मेरिटोरियस छात्र थे एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, इनको मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में ट्राइबल विभाग में पोस्टेड कर दिया, जबकि इनने जो चॉइस फिलिंग दाखिल की है, चॉइस फिलिंग इनकी थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कूलों की थी और कई ज़िलों में की है उन्होंने, लेकिन उसमें से किसी को वरीयता नहीं दी गई और उनको उनके निवास से किसी को 400 किलोमीटर, किसी को 800, किसी को 900 किलोमीटर
दूर उनको पदस्थापित कर दिया। दूसरी ओर जो इनसे कम नंबर वाले थे उनको उनकी चॉइस के आधार पर उनके गृह जिले में इन्होंने पदस्थापित कर दिया। यानी जो मेरिटोरियस छात्र थे मेरिट उनकी डीमेरिट बना दी। इस मामले को लेकर के कई अभ्यर्थियों ने माननीय हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। उन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई और 23 अक्टूबर 2024 को माननीय हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच द्वारा उसमें विस्तृत आदेश पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उन सिद्धांतों को रिलाय करते हुए कोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो याचिकाकर्ता हैं मेरिटोरियस छात्र हैं इनको उनके ही वर्ग में उनकी चॉइस के आधार पर पोस्टेड किया जाए। और कोर्ट ने फर्दर ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कि यदि उनके द्वारा चॉइस किए गए स्कूल में पद वैकेंट नहीं है तो उस ज़िले के किसी भी स्कूल में उनको पोस्टिंग दी जाए और इस समस्त प्रक्रिया 4 सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर ली जाए। ये 23 अक्टूबर 2024 का आदेश था, लेकिन डीपीआई कमिश्नर ने उन आदेशों की कोई कंप्लायंस नहीं की। अभ्यर्थियों ने कई बार डीपीआई कार्यालय में अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया, तो उनको वहाँ से डांट दपक करके भगा दिया कि भाई हमको जो करना है वो हम करेंगे। तो जब उसका परीक्षण किया कि विभाग ने ना तो इसमें एसएलपी दाखिल की है, कुछ नहीं की है और जानबूझ के इस आदेश की कंप्लायंस नहीं की जा रही है, तब दिसंबर में, जनवरी और फरवरी में कई कंटेम्प्ट याचिकाएं शिल्पा गुप्ता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने दाखिल की। लगभग सभी में नोटिस जारी हुए। 4 सप्ताह का समय दिया, किसी में 6 सप्ताह का समय दिया। उन्हीं में से एक याचिका की आज सुनवाई थी, द्वितीय सुनवाई थी। उस याचिका में माननीय न्यायालय को शिल्पा गुप्ता के कंडक्ट से अवगत कराया गया कि अगेंस्ट दिस लेडी अबाउट 200 कंटेम्प्ट पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट, और किसी में भी कोई कंप्लायंस इनके द्वारा आज तक नहीं की गई है। ठीक इसी प्रकार का ये मामला है। तो महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से जो शासकीय अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे उनसे कोर्ट ने पूछा कि आपको क्या इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं, इसमें हमको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो कोर्ट ने देखा कि इनको पर्याप्त समय दिया है, कोई कंप्लायंस नहीं की गई, तो माननीय न्यायालय ने इसमें 10,000 रुपये का बेल वारंट जारी किया है और मिसेस शिल्पा गुप्ता को 23 तारीख को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ माननीय हाई कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के आदेशानुसार एडीएम शिव प्रताप शुक्ला के निर्देश पर एसडीएम सदर गुलाब चंद्र खान अधिकारी एवं कछुआ पुलिस की संयुक्त टीम के साथ की छापेमारी। अचानक छापेमारी से 2-3 डंपर फरार, 2 डंपर एवं 1 जेसीबी पकड़ा गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद विधिक कार्यवाही की जा रही है। सुबह सुबह अचानक छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। पूरे नगर पंचायत कछुआ में मची सनसनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर ही सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विपक्ष पर तेज जुबानी हमला किया। विपक्ष के नेताओं द्वारा औरंगजेब के महिमा मंडन पर कहा कि कुछ लोग आज भी विदेशी आकांक्षाओं से आकर्षित हैं। उनकी जय जयकार करने में विपक्ष को अच्छा लगता है। मैं मराठा हूं और भारत माँ का बेटा हूं। मुझे अपने योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी विपक्ष आज भी विदेशी आक्रांताओं की मानसिकता में डूबा हुआ है। हमारा देश तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ रहा है और यहाँ लोग आज भी अतीत में ही अटके हुए हैं। यहाँ सारी बातें विपक्ष की छोटी मानसिकता को दर्शाता है। सिंधिया ने सीएम मोहन यादव की तारीफ करते हुए बताया, शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क अब माधव टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। 10 मार्च को मेरे पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की 80वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व वन मंत्री भूपेंद्र सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही खास रहेगा और मैं मुख्यमंत्री और वन मंत्री का आभार मानता हूँ। अरे भाई साहब, आप मेरा हाथ तो छोड़ दो। सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। पहले तो एक बहुत सफल
ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के साथ मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। करीब 28 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड विकास और प्रगति का हमने स्थापित किया है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मेहनत मशक्क़त को बधाई देना चाहता हूं और एक ये नया उदय मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत होगी। उसी के साथ जो राष्ट्र पटल पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया था, वहाँ भारत की क्षमता, भारत की प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केवल यूरोप के 27 देशों ने नहीं लेकिन विश्व के देशों ने सराहा है कि कैसे दूरसंचार क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता आज रखता है। और उसी के साथ आगामी 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ग्वालियर चंबल में आ रहे हैं। उनका स्वागत हम लोग करना चाहते हैं उत्सुकता से। माधव नेशनल पार्क को परिवर्तित करके माधव टाइगर रिजर्व में उनके कर कमलों से स्थापित किया जा रहा है। मैं उनको दिल के गहराइयों से, भूपेंद्र यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। एक शेरनी को भी, टाइग्रेस को भी, बाघ को भी हम लोग बाघनी को वहाँ रिलीज़ करेंगे और जो वहाँ प्रगति और विकास के कार्य हैं, जलकुंभी की वजह से बहुत कठिनाई हुई है। तो 2 करोड़ की मशीन मैंने दिलवाई थी, उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है। 13 किलोमीटर का दीवाल करीब 15 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर तैयार हो चुका है, जो NMDC ने अपने CSR से दिया था। वो भी राष्ट्र को समर्पित मुख्यमंत्री जी के हाथों के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं और वो दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती है, 80वीं जन्म जयंती है। और शिवपुरी के विकास और प्रगति में भी एक नया इबारत उस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा जाएगा। विपक्ष के लोग औरंगजेब की विपक्ष के लोग किया जा रहा है, ग्वालियर के लोगों की टीम भी आ रही है। मेरा रहस्य आप क्यों निकलवाना चाहते हो? कुछ चीज़ तो मुझे रहस्य के रूप में रखने दो। पर उसमें हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अगले मेरे प्रवास पे हम लोग अच्छा भव्य कार्यक्रम भी करेंगे और पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक 2 चरणों में विद्युतीकरण हमारे किले का हुआ है। 7.5 किलोमीटर की हमारी सर्कम्फ्रेंस है, उसमें से करीब 4 किलोमीटर हो चुका है, 3.5 किलोमीटर बाकी है। पर इस MOU के आधार पर जो मैंने करवाया था, ये भी CSR के ज़रिए हो रहा है, इंडिगो के द्वारा। बहुत सारी चीज़, केवल सौंदर्यीकरण और विद्युतीकरण किले का नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ किले में हम लोग करने जा रहे हैं। विपक्ष जो है औरंगजेब को लेकर सियासत कर रहे हैं, कह रहे महिमा मंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं मंदिरों का निर्माण कराया था, GDP सबसे अच्छी रही औरंगजेब के समय में। सपा और कांग्रेस औरंगजेब की महिमा मंडन कर रही है। कुछ लोग अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित हैं और उनके एक तरीके से उनके जय जयकार करने में अभी भी लगे हैं। मैं भारत माता का नागरिक हूँ। मुझे अपनी भारत माता पर गर्व है, हमारे योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने इस भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपनी जीवन की बलिदान दी। चाहे वो आदिवासी समाज के हुए हों, चाहे वो अनेक समाज के, केवल मराठा समाज नहीं लेकिन अनेक समाज के। छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे पूर्वजों ने भी अपनी जीवन की बलिदान दी। और मैं मानता हूं कि भारत का इतिहास, भारत की
संस्कृति इतनी महान है और कोई 200, 400, 500 साल पुरानी नहीं है, हज़ारों साल पुरानी है। और इसका उल्लेख अब हमें सभी चीज़ों को इकट्ठा करके जो प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा है विश्व पटल पर हमें निखारना होगा। क्यों कह रहा है सब चीज़ें? क्योंकि विपक्ष उसी मानसिकता में अभी भी अटका हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है, वो अभी भी अतीत में अटके हुए हैं। विदेश मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस बहुत शुभ संकेत है जब महिलाओं का सशक्तिकरण पूरे विश्व में अगर कहीं हो रहा है तो भारत में हो। विदेश मंत्री विद्युत विभाग के कर्मचारियों व ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। वीडियो भिंड जिले के फूप थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कि विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली बिल की वसूली के लिए भीमपुरा गांव गए हुए थे। बिल जमा न करने पर लाइनमैन ने लाइन काटी थी, जिसके बाद ग्रामीण बिजली घर पहुंचे और विद्युत विभाग कर्मचारियों व ग्रामीणों के बीच विवाद किसी बात को लेकर हुआ था। विवाद में जमकर लात घुसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मारपीट करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस को शिकायत की है। पुलिस ने लाइनमैन के शिकायती आवेदन पत्र पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छतरपुर के सिटी कोतवाली में पदस्थ अरविंद कुजूर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने घर के अंदर आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि उस वक्त सिर्फ उनके घर में उनका नौकर घर में था। नौकर ने बताया कि साहब घर के अंदर थे और किसी से जोर जोर से बात कर रहे थे। अचानक गोली चलने की आवाज आई। नौकर ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट अंदर से बंद था, जिसके बाद से एक लड़की का नाम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में यह भी चल रहा है कि एक आशी राजा नाम की लड़की है, जिससे इनके कई सालों से शारीरिक संबंध थे। वह अक्सर इनके घर आया जाया करती थी। कभी कभी इनके साथ लोगों ने बाहर भी उनको आते जाते देखा हुआ है। थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने इस लड़की की एक स्विफ्ट कार भी दिलाई थी और इसके सभी महंगे शौक भी पूरे करते थे। सूत्रों ने बताया है कि उस लड़की की शादी कहीं तय हो गई, जिससे ये परेशान थे। इसके अलावा कथित प्रेमिका आशी इनके अलावा अन्य लड़कों से भी बात करती थी, जिससे अरविंद कुजूर और आशी के बीच मनमुटाव चल रहा था। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि घटना की वजह यहाँ भी हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है।